स्वागत है आपका पब्लिक मेट्रो पे। आज हम लोग दिल्ली के विधानसभा चुनाव पे बात करेंगे। दिल्ली में सभी पार्टियां रेवड़ी बांट रही हैं, किसकी रेवड़ी काम आएगी? देखिए, रेवड़ी जो भी बांट रही है ना, उसका जो एक पर्पस है सभी राजनीतिक पार्टी का कि हम पानी फ्री में दे देंगे या हम बिजली फ्री में दे देंगे या हम जो है परिवहन सेवा फ्री में दे देंगे। रेवड़ी कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं वो जनता के टैक्स में जाएगा। जो टैक्स पेयर हैं, जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हैं, वो मिडिल क्लास ही हैं, चाहे डायरेक्टली चाहे वो इनडायरेक्टली। वो सब्जी के दामों में ऐड होगा, वो गैस सिलेंडर में ऐड होगा। फिर और बहाना बनाया जाएगा कि बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बाहर से लेना पड़ रहा है, पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, बाहर से लेना पड़ रहा है। इन सब वजहों से जो है वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। तो ये रेवड़ी बस एक चुनावी मुद्दा है। तो ये दिल्ली की जनता को समझना पड़ेगा कि इसमें जो भी राजनीतिक पार्टी उन्हें फ्री वाइज करने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश कर रही है। और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जो है ये फ्री में लेने देने वाला सिस्टम जो है देश के लिए बहुत खतरनाक है। और पिछले 32 सालों में दिल्ली फ्री रेवड़ी देने के वजह में जो है सबसे ज्यादा कर्जा में डूब चुकी है। तो अब जरा सोचिए, पिछले 11 साल में कर्जा में डूब चुके हैं और इन लोगों का इतना ज्यादा फ्री वाइज जा रहा है, तो दिल्ली की क्या हालत होने वाली है। तो कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो दिल्ली के जनता पर पड़ेगी, चाहे वो महंगाई से हो, चाहे वो परिवहन टैक्स से हो, चाहे वो गैस सिलेंडर पे दाम बढ़ाने से हो, जिस भी तरीके से हो, वो टैक्स पेयर को ही भुगतना होगा। फ्री वाइज कुछ नहीं होगा, रेवड़ी कुछ काम नहीं आने वाला है। ये दिल्ली की जनता को सोच समझ को। तो कैसे देखते हैं? मुझे लगता है दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को कहीं देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सीधा जो टक्कर है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी में है। यानी अरविंद केजरीवाल कैसे काम कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी कैसे उनको काम करने से रोक रहे हैं, या केंद्र की योजनाएं जो हैं वो कैसे दिल्ली में आ रही है और अरविंद केजरीवाल कैसे इसको रोक रहे हैं। फैक्टर वही है। मुझे नहीं लगता है कि राहुल गांधी उतने ज्यादा सीरियस, या कांग्रेस का कोई भी नेता उतने ज्यादा सीरियस है दिल्ली के चुनाव में। अभी इतने दिन से देखिए दिल्ली के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, कई बार हमने भी वीडियो बनाए, 2-3 वीडियो दिल्ली विधानसभा चुनाव पे, लेकिन कहीं पे कांग्रेस का जिक्र नहीं हुआ कि राहुल गांधी ने ये किया या राहुल गांधी इनसे मिले। कल जो है केजरीवाल के साथ उनकी कुछ तस्वीरें जो है वो आई, और वो किस चीज पे थे मैं कंफर्म नहीं कर पाया। लेकिन अब जाकर के जब चुनाव इतना नजदीक है, तब वो जाकर के जो है वो इतना मतलब एक्टिव हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, और ये कांग्रेस की कहीं ना कहीं हार की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि जब उनको एंड टाइम पे मूवमेंट करना होता है, जब काम करना होता है, तो वो पीछे हट जाते हैं। और जब सही वक्त आता है, जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं, तब वो फिर आ जाते हैं वहां पे एक्शन लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है दिल्ली में सीधा टक्कर जो है वो आम आदमी वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस को कहीं मुझे नहीं लगता कि उतना ज्यादा सीट आने वाला है, उतना ज्यादा जो है मिरेकल करने वाली है, क्योंकि मेहनत उस तरीके से कांग्रेस की दिल्ली में दिख नहीं रही है। मुझे तो नहीं दिख रही है। बाकी क्या मुफ्त काल दिल्ली को पीछे घसीट रही है? हाँ बिल्कुल, मुफ्त काल जो है वो दिल्ली को कहीं ना कहीं पीछे ले जा रही है। जैसा कि मैंने आपके पहले सवाल का जवाब में ही कहा कि जो बजट था वो घाटे में चल रहा है दिल्ली का। जो है अरविंद केजरीवाल ने जब से रेवड़ी वाला ये सिस्टम दिल्ली में लाया है, फ्री वाला, तब से घाटे में चल रहा है। अब जरा सोचिए, टोटल बजट जो है दिल्ली का वो 78,000 करोड़ से 80,000 करोड़ तक का है। और अगर जिस हिसाब से अभी राजनीतिक पार्टियां फ्री सब कुछ करने की सोच रही है, तो 21,000 करोड़ जो है वो आपको इन लोगों को जो फ्री का ये लोग रेवड़ी का घोषणा किए हैं उसी को पूरा करने में लग जाएगा। 45,000 करोड़ जो है वो जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, जो जिनको वृद्धा पेंशन देना होता है, सरकारी स्टाफ होते हैं, उस समय खर्चा हो जाएगा। फिर बचा कितना? 12,000 से 14,000 करोड़। उसमें क्या वो पोल्यूशन पे काम करेंगे, कितना वो जो यमुना बजट पे लगाएंगे, कितना वो जो है ब्रिज और रोडों पे काम करेंगे, कितना और एजुकेशन पे काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पीछे धकेल रहा है। पूरा एक हिसाब अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च कीजिएगा तो बता देगा कि दिल्ली का टोटल बजट कितना है और कितना बचेगा सरकार के पास, चाहे सरकार किसी की आए, चाहे बीजेपी की आए, कांग्रेस का या आम आदमी का है। जिस हिसाब से ये लोग फ्री वाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो मुफ्त काल दिल्ली को पीछे धकेलेगी, क्योंकि ओवरऑल 12,000 करोड़ बचत ही बचेगा और वो 5 साल उसको चलाने ही सरकार ने। तो फिर सब कुछ आप मुफ्त में ही दे देंगे और टैक्स बढ़ा करके लेंगे, तो फिर आप एक्स्ट्रा क्षेत्र में कैसे विकास? दिल्ली और बिहार के चुनाव में आपको क्या अंतर बुझा रहा है? दिल्ली में अच्छी बात है कि है ना कि लोग एजुकेशन पे बात करते हैं, हेल्थ पे बात करते हैं। फ्री रेवड़ीज वगैरह जो है उसको थोड़ा देर के लिए साइड कर लीजिए, तो आप देखिएगा कि वहाँ पे एजुकेशन की बातें होती हैं। और ज़्यादातर जो नेताएं वहाँ पे कैंडिडेट खड़े हुए हैं
वो कहीं ना कहीं एटलीस्ट 12 पास तो है। हमारे बिहार में क्या है, 8वां 10वां फेल भी वोट में खड़ा हो जाते हैं, कोई गुंडा भी है तो वो भी खड़ा हो जाता है। तो दिस इज बेटर देन दिल्ली का जो राजनीति है वो बिहार से है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पे एजुकेशन और क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंस मिल रहा है, उसकी महत्व मिल रही है, और उस चीज़ को हमें जो है एक्सेप्ट करना होगा। अगर वहाँ पे फ्री हेल्थ की बात हो रही है, फ्री एजुकेशन की बात हो रही है, तो ये सब आपको बिहार में देखने को नहीं मिलेगा। बिहार की राजनीति में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कि ये जात आगे हो गई, वो जात पीछे गई। दिल्ली में कम से कम ये बात तो हो रही है कि हम हेल्थ फ्री करेंगे, हम एजुकेशन फ्री करेंगे, हम बिजली पे बात करेंगे। तो एक डेवलपमेंट पॉइंट जो है